बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के बारे में कि अब जो बकिया दिन रहते हैं गंदम के, उसमें हम अपने गंदम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, और अब गंदम को मज़ीद जो है किस किस बीमारी से ख़तरा हो सकता है या किस बीमारी का हमला हो सकता है, और उसके ख़िलाफ़ हम कौन सी ज़हरें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब 2-3 जो सिफारिशात हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके गोशगुज़ार कर देता हूँ। उस पर अमल करके इंशाल्लाह जो है वो अच्छी फ़सल अल्लाह ताला हमें अता करेंगे। अब जबकि गंदम तकरीबन 120-25 दिन की हो गई है और सिट्टे निकल आए हैं ज़्यादातर इलाकों में, और पोलिनेशन के अमल में है इस वक्त ज़्यादातर गंदम। तो अब दोस्तों ने जो है वो खाद भी पूरी कर ली, ये स्प्रे भी पूरे कर लिए, पोटाश और अमीनो एसिड के और बोरान के स्प्रे ज़्यादातर लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। मतलब कि तकरीबन जो है दोस्तों ने वो खुराकी जो अमल था वो पूरा कर लिया है। तो कहीं पे कुछ दोस्तों का रहता है तो वो भी जल्द अज जल्द पूरा करें, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके लिए जो है वो बोरान का स्प्रे उसको भी आप यकीनी बनाएं इंशाल्लाह। तो बाकी जो है सबसे पहली तो ये है कि अब चौथी जो आबपाशी है, चौथा पानी जो रहता है वो इंशाल्लाह जब सिट्टा बनने का अमल होगा तो उस वक़्त ज़रूरी होगा, क्योंकि 4 पानी ज़रूरी होते हैं गंदम के लिए। सबसे पहला जो है जब हम पानी लगाते हैं उस वक़्त हम यूरिया देते हैं तो झाड़ बनता है। तो उसके बाद जो है वो गंदम की जो टिलरिंग के बाद दूसरा पानी जब हम देते हैं तो उसमें भी टिलरिंग भी होती है और उसके साथ इसका कद भी बढ़ता है, और गंदम जो है वो जो है उसका वो भी अच्छा एक स्टेज होता है। तीसरे नंबर पे जब हम पानी देते हैं उस वक़्त गोब का टाइम होता है। तो उस पानी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देने की कोशिश करते हैं, पानी लगाते हैं, ताकि जो एक ताकतवर सिट्टा बने, गोब जो है वो अच्छा बने। अब गोब का जो है इस वक्त चल रहा है, गोब से आगे निकल गई गंदम, अब इस वक्त जो है वो पोलिनेशन के अमल में है। तो इसके बाद जो फाइनल स्टेज होगा वो होगा दाना बनने का, और हम जो गंदम हमने बीजी है पहले दिन से लेके आखिर तक, वो हमने दाना हासिल करने के लिए ही बीजी है। तो अब हमारी मेहनत का, हमारी फसल का जो है वो फाइनल स्टेज शुरू हो गया है। तो चौथा पानी रहता है। चौथा पानी अब इस मौसम का भी आगे जो है वो आ रहा है एडवाइज़री महकमे की तरफ से बार बार के अगले मार्च के पहले हफ्ते में 1-2 स्पेल आएंगे बारिश के, और वो ख़ासे ताकतवर होंगे। सारे जो गंदम के एरिया है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो उसमें तेज़ हवाएं भी होंगी और कहीं कहीं पे जो है वो यालाबारी की भी है उम्मीद। तो चौथा पानी दोस्त जब लगाएं तो ज़रूरी है कि मौसम की एडवाइज़री को जो है वो ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर चेक करें कि ओवरऑल मौसम क्या होगा और हमारे लोकल इलाकों में मौसम क्या होगा। तो पानी चौथा ज़रूर लगाना है। सबसे अहम पानी होता है ये दाना बनने बनने के अमल में पानी। और इसके अलावा इस स्टेज पे जो है गंदम को वो 2 बीमारियां लगती हैं, वो उनका भी खदशा होता है, वो भी खासा नुकसान पहुँचाती हैं। तो उसके लिए जो है ये एक तो रस्ट जो है वो इस वक्त हमला करती है, उसका ख्याल रखें। देखें गंदम को, पेस्ट स्काउटिंग करें, और उस पे जो है वो जो टिलट है और बाकी जो हैं फफूंदी कुछ अद्वियात उनको यकीनी बनाएं। और तीसरे नंबर पे जो इस वक्त तेला, जो सब्ज़ तेला अटैक करता है फसल को, वो भी इन्हीं दिनों में ही करता है, उसके भी ख्याल रखें ख़ास। और उसके ख़िलाफ़ भी जो ज़हरें हैं, नाइट्रन पैराम हो गई या दूसरी जो ज़हरें हैं तेले के लिए, उनको यकीनी बनाएं। फसल का ख्याल रखें, इन्हीं दिनों में अटैक करेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो गाय बगाए फसल को देखते रहें, अगर कहीं पे आता है तेला तो आप ज़रूर उसको जो है उसका सद्देबाब के लिए जो मंजूर शुदा और रिकमेंडेड ज़हरें हैं वो करें। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आखिर में इंशाल्लाह रहते हैं। तो इस पे अमल करके इंशाल्लाह हम एक अच्छी फसल जो ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, और आप लोगों से भी यही मैं कहूँगा कि दुआ करें कि जो आने वाला मौसम है, गंदम का भी फाइनल स्टेज शुरू होने वाला है और मौसम की ख़राबी भी सुन रहे हैं। तो इसी मौसम में हवाएं तेज़ चलती हैं, बारिश होती है और यालाबारी भी। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी फसल को हर चीज़ से महफूज रखे, और किसानों की जो मेहनत है उसका सिला मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें एक अच्छी फसल अता करे। वास्सलाम।